हाँ जी, क्या हाल चाल। तो जी मेरा नाम अजय है और मैं उस कंट्री में रहता हूँ जहाँ से यामाहा, सुजुकी, होंडा, कावासाकी आते हैं, अर्थात जापान। तो जापान में जब मेरा और बाइक का स्वयंवर होना था तो ऑप्शन बहुत सारे थे, जैसे GB350, यामाहा बोल्ट, होंडा रेबल, हस्कवाना और भी बहुत सारी बाइक्स थी। लेकिन हमारा दिल आया बस एक पर, रॉयल एनफील्ड की क्लासिक रिबॉर्न 350। और मैंने यही बाइक क्यों ली ये वीडियो के एंड में बताता हूँ। वैसे ये बाइक मुझे लिए हुए 7-8 महीने हो गए हैं और जापान में ज़्यादातर लोगों को रॉयल एनफील्ड के बारे में पता नहीं है, लेकिन 7-8 महीने में मैंने इस बाइक की जितनी तारीफ सुन ली उतनी तो उर्वशी रौटेला ने अपनी नहीं करी होगी। ब्रह्मांड में सबसे कम उम्र की सबसे खूबसूरत महिला। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कुछ बातें जो मेरी जापानीज लोगों के साथ हुई थी इस बाइक को लेकर। और हाँ, ये रिएक्शन वीडियो इंटरनेट पे पड़ी बाकी रिएक्शन वीडियो जैसी नहीं है। इसमें मैं क्राउड में जाके थ्रॉटल नहीं दूंगा और ना ही लड़की के बगल में कट मार के निकलूंगा और ना ही मैं रोड पे ओवर स्पीडिंग करूंगा। ये रिएक्शन बस एक नॉर्मल कन्वर्सेशन के फॉर्म में है जो कि कैमरा में कैद हो गए। तो बिना तड़का लगाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात उस जमाने की है जब मैं गया था मोटो कैंपिंग करने और वहाँ रुका था मैं एक जगह लघुशंका के लिए। लघुशंका का अर्थ होता है पेशाब करना। और वहाँ मिले थे मुझे कुछ राइडर्स और उनसे ये बातें हुई थी मेरी। रॉयल एनफील्ड सुगोए बोल के अंकल ने चारों तरफ से बाइक को निहारा। तब तो मैं उनके एक्सप्रेशन में गौर नहीं कर पाया था, लेकिन अब एडिट कर रहा हूँ तो दिख रहा है उनके चेहरे की स्माइल। आर्मी कलर का黒いもあるし。あ、両方あるね。マイルと。そうそうそう。マイル、黒ビット、はい、ある。どっか行ってきた。ああいうのちょっとキャンピングとかやってる。キャンプ。そうそう。あ、本当。अच्छा, थोड़ी बहुत गप्पे लड़ा के मैं तो हल्का होने निकल गया, लेकिन कैमरा मैंने खुला छोड़ दिया था और मेरे पीठ पीछे हुई बातें भी रिकॉर्ड हो गई थी। तो उस टाइम पे तो मैं रिकॉर्डिंग चेक नहीं कर पाया। मैंने बाइक उठाई और मैं वापस रोड पे निकल गया। काश बता पाता कि मैं इंडिया से हूँ और बाइक भी मैंने अमेरिका से नहीं, यहीं जापान से ली है। तो अब चलते हैं अगली कन्वर्सेशन पर। तो ये मैं एक अमेरिकन कैफ़े में गया था और उसके ओनर को कार और बाइक्स का बहुत शौक था और उसने मेरी बाइक देखी और कहा मैं इसकी पिक लेके अपने इंस्टा पे डाल सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सर। हाय। हाँ, दाइजो देस।すごい। पिक लेने के बाद उन्होंने हमारी फोटो इंस्टाग्राम पर डाली और पूछा ये आखिर बाइक है कौन सी कंपनी की, क्योंकि बाइक पर सिर्फ लिखा हुआ था मेड लाइक अ गन और RE। मेड लाइक अ गन ね、書いてあってさっき何やろなと思って調べて。रॉयल एनफील्ड書いてない、これ RE だけ。だから RE。なるほど。珍しいですね。तो जब राइडर्स वगैरह इस बाइक की तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता ही है, क्योंकि उन्हें इंजन और बाइक की नॉलेज होती है। लेकिन जब नॉन राइडर्स इस बाइक की तारीफ करते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि ये दादी जी मुझे मिली थी पार्किंग में जब हम दोनों ही पहाड़ चढ़ के वापस आ रहे थे। इन दोनों ब्रांड रॉयल एनफील्ड। वैसे इस वीडियो के काफ़ी रिएक्शन पुराने व्लॉग में से हैं, तो आप अगर पूरा व्लॉग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे कि यहाँ इन आंटी ने मुझे फ्री में खाना पैक करके दिया था और उसके बाद तारीफ करी थी।インドのメーカーです。はい。インドのメーカーというのはタタヤは。じゃあまた。ありがとうございます。またね、チャコ。
ロイヤル रॉयल एनफील्ड そうです。なるほど。写真でしか見たことない。これクラシック350。インドでめっちゃ有名。私もインド人です。しかし重たそうですね。でもバランスがいいだからちょっと乗りやすい。ロイヤルエンフィールド、そうインドのメーカーです。はい。写真どうぞ。तो इस तरह की कन्वर्सेशन मेरे साथ बहुत बार हुई हैं। कभी कैमरा ऑन होता है तो मोमेंट कैप्चर भी हो जाते हैं, वरना कई बार तो बातें रिकॉर्ड भी नहीं हो पाती। और एक दो राइड्स में तो मेरा पूरा डाटा ही करप्ट हो गया था, उनकी बस ऑडियो बची है। खैर छोड़ो। तो आगे मैं 2 कन्वर्सेशन और शेयर कर रहा हूँ जो मेरी लास्ट कैंपिंग वीडियो से है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो आप ये सेक्शन स्किप कर सकते हैं। तो एक कन्वर्सेशन तब की है जब मैं कैंप लगा के खाना लेने सुपरमार्केट जा रहा था, और जब मैं बाहर निकला तब एक बूढ़े अंकल मेरी बाइक बड़े ध्यान से देख रहे थे। どうやる？そうです。知ってますか？インド？そうそうそう、インド。インドやね。そう。これはエンジンは？エンジンは350。初めて見ました。どうですか？昔からもう何十年前から息はずっと頭にあったから、写真で見るとかっこいいなって思う。風格あるね。なかなか。重い、めちゃくちゃ重い。200キロぐらい。重いのはしょうがないね、こんな装備だから。そうそうそう。それは諦めて、風格楽しんでいこう。そう。雨降ったら使わない。使わない。雨使わない方がいいね。そう。ヴィンテージっぽいけど新しいね。そうそうそう。エンジンは新しい。ニュー。はい。イメージがちょっとヴィンテージ。アーミーみたい。アーミー。はい。初めていいものを見ました。ありがとう。初めていいものを見ました। इसका लिटरल ट्रांसलेशन ये है कि उन्होंने पहली बार इतनी अच्छी चीज़ कोई देखी है, और इसके लिए मुझे उन्होंने थैंक यू भी बोला। अंकल ने ये भी बताया कि वो अपनी जवानी के टाइम पे बहुत बाइक चलाते थे, लेकिन अब वो एज की वजह से बाइक नहीं चला पाते, लेकिन उनका इंटरेस्ट बाइक्स को लेकर अभी भी उतना ही है। वो अभी भी बाइक की मैगजीन वगैरह पढ़ते रहते हैं, और उन्हें रॉयल एनफील्ड के बारे में वहीं से सुना था। अच्छा, कई लोग कमेंट में बोल रहे थे कि अंकल को राइड दे देनी चाहिए थी। मन तो मेरा भी था, लेकिन क्या है, जापान में अभी भी लोग कोविड को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। खासकर कंट्री साइड एरिया में तो लोग मास्क लगा के भी घूमते हैं, तो मैंने खुद से इनिशिएटिव लेना ठीक नहीं समझा। अगर अंकल खुद बोलते तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता। こんにちは。ロイヤルエンフィールド。そうです。500？ 500じゃないです。350。350。ちょっと買ってみようかなって思った時あった。今どんなバイク乗ってますか？今青いやつ。青いやつ。まだ新しいだから。かっこいい。ありがとうございます。ごめんなさい、初めて実写見たもんで、ちょっといきなり人のバイクジロジロ見せて申し訳ない。これかっこいい。モトガスイ。モトグッチ。すごいな。モトグッチ、ホンダ、スズキ、ヤマハ、あと川崎だけおれば全部揃う。そうです。今キャンピングやってました？キャンプやってないです。キャンプやってない。普通にツーリングで。そうです。荷物いっぱいあるので。あとキャンピング。キャンプして。キャンプやってます。すごいな、疲れるな。150だけど結構でっけえ。そう、でっかいな。これあるだから多分。すごい大事。初めて見た。そういうレトロとか、おしゃれなバイク欲しいなってなったら何買おうかなって思ってた時に目に留まったのがエンフィールドクラシック。これはリボン。クラシックリボン。クラシック500は違う。ちょっと違う。リボンはちょっと違う。リボンはちょっと新しいモデルです。インジェクション。そう、インジェクション。その方が安心。でも新しい全部バイクインジェクション。行きますね。気をつけて。ありがとうございます。तो जी ये तो थी कुछ बातें जो मेरी लोगों के साथ हुई थी।
भले ही जापान में रॉयल एनफील्ड का ब्रांड अवेयरनेस कम हो, लेकिन लोग एक बार मुड़ के जरूर इस बाइक को देखते हैं। और ज़्यादा अच्छा इसलिए भी लगता है क्योंकि रॉयल एनफील्ड का नाम इंडिया से भी जुड़ा हुआ है। पूरी की पूरी बाइक बहुत सालों से इंडिया में बन रही है। अब आते हैं मेन सवाल पर कि होंडा, यामाहा, सुजुकी के देश में मैंने रॉयल एनफील्ड क्यों चुनी। तो जी ऐसा है कि मैं आता हूँ ये मिडिल क्लास फैमिली से, और मिडिल क्लास लड़कों के पास जब भी थोड़ा बहुत पैसा आता है ना, तो वो ट्राई करते हैं सबसे पहले घर वालों के लिए घर लेने का, भले ही वो लोन पे ही क्यों ना हो। और उसके बाद सपना होता है मोटरसाइकिल। तो जी मैं पुलिस बटालियन में पढ़ा हूँ और मैंने हर तरह बुलेट ही देखी है। तो जी जापान में जैसे ही मुझे लाइसेंस मिला, मैंने रॉयल एनफील्ड को लिस्ट में सबसे ऊपर रखा। बस सर्विस सेंटर का कन्फ्यूजन था, और जैसे ही मुझे ये पता लगा कि रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर ओसाका में 3-4 हैं, तो मैंने भाग के यही बाइक बुक कर ली। और फ्रॉम दैट टाइम नो रिग्रेट्स। माना थोड़ी खामी है, जैसे किक स्टार्ट नहीं है और बैटरी खत्म होने पर धक्का देके स्टार्ट करना पड़ता है। नदी किनारे बाइक फंस जाए तो 200 किलो की डेडलिफ्ट लगानी पड़ती है, लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ तो खामी सब में ही होती है ना। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. मजा आ गया। सबसे मजेदार था कि कैसे लोग रुक रुक के खास उसको देखने आ रहे हैं, क्योंकि ये लग रही है कोई वर्ल्ड वॉर के समय की बाइक लग रही है। बाहर से हैवी है, मगर इंजन नया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो काफी अच्छी की हुई है। लगती है कि डिफरेंट है, अलग है सारी बाइकों से जो हमने देखी। मिलिट्री में आपने देखी, मिलिट्री की बाइक्स देखी, तगड़ी मिलिट्री वाली वॉर होती है तो पुराने जमाने वर्ल्ड वॉर 2 में देखी, ऐसे मिलिट्री बाइक थी वर्ल्ड वॉर 2 में। विंटेज लुक दे रही है, जबकि है नहीं। वाह ये कौन सी जबरदस्त, पूरी विंटेज ऐसे लगता है पता नहीं कितने सालों पुरानी वाली है। फिर उनको पता चलता है पुरानी नहीं है, नई है, कैसी दी है, अच्छा न्यू है, अच्छी माइलेज है, वेरी नाइस। 350 सीसी है, मजा आ गया लोगों को। नहीं बड़ा दिमाग लगा के वो जो अंकल जी थे जो कह रहे थे कि एक जमाने में चलाता था, उनको बड़ा अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा था आज तक मैंने इससे अच्छी चीज नहीं देखी। मुझे उनके लिए बुरा फील हो रहा था। ये हमने मेरे ख्याल से इनको पहले भी देखा हुआ है, मुझे लग रहा है जैसे मैंने देखी हुई है ऐसे। वो अंकल जी इमोशनल हो गए थे, मैं भी इमोशनल हो गई थी उनको देखे। मुझे है, मैंने कहा है ओल्ड एज की वजह से बंदा उनको बड़ा लग रहा था कि एक जमाने में मैं चलाता इसको, बट he was very happy। खास रुक के उसको देख रहे हैं, बड़ी खुशी उनको। और दूसरे तो जो थे वो कह रहे थे ये कहीं अरब है। बहुत मजा आया बिल्कुल, कुछ न्यू आज देखने को मिला है। और रॉयल एनफील्ड सच्ची में क्या खूबसूरत डिजाइन था इसका, खूबसूरत। ये मैंने जैसे वीडियो शुरू होने से पहले ही बोला था कि मेरी फेवरेट बाइक है रॉयल एनफील्ड। हमने ना इंडियन मूवीज में बहुत ज्यादा देखी हुई है, वैसे भी हमने इनकी बहुत मतलब जो होती है ना रॉयल एनफील्ड की बहुत वीडियोस देखे हैं। इतनी मतलब कमाल की ये बाइक लगती है, इसके जैसी कोई बाइक है ही नहीं, मतलब कोई अभी तक बनी ही नहीं है। मेरी इंडिया बाइक है ना ये वाली, तो लोगों को पसंद भी बहुत है। ये नहीं है कि कोई अभी मतलब इसको बनते हुए कोई 10-20 साल या 30 साल हो गए, इसको सालों कोई 100 साल मुझे लगता है इस बाइक को बनते हुए हो गया। मेड इन इंडिया है, और इसका मतलब जो लोग है ना इसको वो इंडियन लोग खास तौर पे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कोई भी जैसा उन्होंने बताया कि कोई भी मतलब इंडियन होता है ना उसका सबसे पहला ड्रीम यही होता है कि वो रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदे। बिल्कुल पंजाबी लोग जब जो है इंडिया गए वो भी उनकी मूवीज में भी देखा है ना रॉयल एनफील्ड की बाइक उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जापान में लोगों को देखकर मुझे भी हैरानगी से राशि हुई कि यार एकदम से जो कि एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, मतलब जिसमें मतलब हर फैसिलिटी या हर चीज किस्म की दुनिया में सबसे आगे टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाड़ियां बाइक हर चीज उसके पास है, लेकिन रॉयल एनफील्ड उनके पास नहीं है ना। तो वो देख के सभी लोग हैं यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये मतलब कुछ न्यू है, कुछ अलग है। और देख बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उसका डिज़ाइन जो है ना बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। और इन्होंने कलर भी उसका आर्मी वाला रखवाया हुआ है जरा, वो फिर खतरनाक बाइक लगती है ना, तो लोगों को इतनी पसंद आ रही थी ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने रुक रुक के देख रहे थे यार, मतलब ऐसे मतलब उसको देख रहे थे जैसे पता नहीं कोई दूसरी दुनिया से कोई चीज़ आ रही है, दुनिया से कोई चीज़ आ जाए ना, यहाँ पे एलियन कोई आ जाए उसको हम इस तरह से निहारेंगे कि यार ये मतलब कोई डिफरेंट चीज़ आ गया, इसी तरह से वो देख रहे थे। जहाँ तक बात है इस बाइक की, तो यार इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है, हैवी लुक और एक डिफरेंट चीज़ थी ना, इसीलिए सारे मुड़ मुड़ के बार बार देख रहे थे क्योंकि वो सिमिलर नहीं थी जैसे जापान के लोग बाइक्स यूज़ करते हैं।
बहुत मज़े की। और इनकी जो स्टोरी इन्होंने लास्ट में बताई कि यही क्यों चूज़ की थी, वो भी बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैं ख़ुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ख़ुद पता है कि यार सबसे पहला सपना यही होता है कि यार पैसे आएंगे तो एक घर के बाद अच्छी बाइक के बाद अच्छी गाड़ी, ये सारा कुछ यही होता है हर एक का सपना। तो उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने एक अच्छी बाइक ली और बाइक में ही उन्होंने रॉयल एनफील्ड को चुना। और मेरे ख़्याल से उनकी जो ये उनका फ़ैसला था ना, वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। क्योंकि जब किसी भी जगह पर इंसान रह रहा होता है और उनसे ज़रा सी हट कर चीज़ को चुनता है ना, तो लोग ऐसे ही मुड़ कर देखते हैं। और वो क्योंकि उसकी लुक भी इतनी ज़्यादा अच्छी और हैवी लुक है, बहुत खूबसूरत, ऐसे जैसे आर्मी बाइक होती है, तो वो सारों के लिए बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ थी जो लोग बार बार देख रहे थे कि यार ये कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है। तो बहुत अच्छी वीडियो थी। बाइक के हवाले से रॉयल एनफील्ड तो यार हमारी खुद बड़ी फेवरेट बाइक है, वन ऑफ द फेवरेट। पता है बाकी ट्रायम्फ, टाइगर, ये वो सारी और भी बड़ी ज़बरदस्त मोटरसाइकिल्स हैं, लेकिन रॉयल एनफील्ड उनमें से एक है। बुलेट में अगर देखें तो रॉयल एनफील्ड की बहुत अच्छे बुलेट हैं। क्लासिक 350, क्लासिक 350 रीबॉर्न जैसे ये वाला है। जितने भी अच्छे हों मुझे तो यही पसंद है, बुलेट। हाँ बुलेट, रॉयल एनफील्ड। हाँ इनकी और भी है ना, रॉयल एनफील्ड, हिमालयन, जो थोड़े और नहीं ये टाइप है। बुलेट का तो फिर इंडिया में ज़्यादा चलता है, पंजाबी लोग चलाते हैं पंजाब में। हाँ पंजाब स्टेट में। तो हालांकि आमतौर पे क्या होता है इस तरह कि जो जैपनीज़ बाइक है वो इंडिया में लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे रिएक्शन रिकॉर्ड होते हैं। हाँ। कि कावासाकी हो गया, होंडा, सुजुकी या यामाहा, इसके अलावा जितनी भी और मोटरसाइकिल हैं जैपनीज़ मोटरसाइकिल। लेकिन इसमें अब इस बार उलट था कि इंडिया का जो मोटरसाइकिल है, जो बड़े अरसे से इंडिया में बन रहा है, इंडिजिनस इंडिया का खुद का मोटरसाइकिल है, वहाँ उस मोटरसाइकिल का जापान में रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन नहीं कि माठा मोटा, अच्छा भला, मतलब लोग आके देख रहे हैं कि यार ये मोटरसाइकिल कौन सा है। नहीं ये इन्होंने इंडिया से खरीदी थी या जापान से खरीदी? ये इन्होंने खरीदी जापान से ही है, वहाँ के शोरूम बता रहे थे ना। जापान के क्यों लोग नहीं लेते? असल में ब्रांड अवेयरनेस का भी होता है ना, कि अगर जैसे यहाँ पे और ब्रांड भी हैं, लिफान हो गया, ये वो सारे, लेकिन आमतौर पे लोग नहीं लेते ना। अवेयरनेस और जेब पॉकेट की भी बात है। मेरे ख्याल में इसके कलर की वजह से, इसकी स्टाइलिश की वजह से लोग देख रहे थे। हाँ तो मैं ये कहता हूँ कि अगर वो उन राइडर को इतनी पसंद आई थी तो वो जाकर खरीद लेते। तो उन्होंने बताया ना, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हमने मैगजीन में इसके बारे में बड़ा पढ़ा है, मैगजीन में ये बहुत बड़ी लग रही होती है, यहाँ पे भी अच्छी बड़ी लग रही है, बड़ी हैवी मोटरसाइकिल है। और कुछ लोगों ने कहा कि मैं लेने का प्लान कर भी रहा था। तो मतलब लोगों को इस बारे में पता है जो राइडर्स है, लेकिन आम आदमी जो मोटरसाइकिल फैन नहीं है या बाइकर नहीं है, उसको थोड़ा अवेयरनेस के लिए होगा इशू, क्योंकि हर बंदा बाइकर भी तो नहीं होता ना। तो जो बाइकर हैं उनके पास होगी, अब इनके पास नहीं थी जिनके पास ये गए हैं, लेकिन ये कि शोरूम वगैरह हैं, इन्होंने वहीं से परचेज़ किया है। रॉयल एनफील्ड, मैं वो एक जुमला आता है ना कि जब लोग मुंबई का नाम लेते हैं तो बोलते हैं मुंबई मेरी जान। जब भी रॉयल एनफील्ड का नाम आता है तो मेरे मुँह से निकलता है रॉयल एनफील्ड मेरी जान। सीरियसली आई डोंट नो व्हाई, मुझे खुद भी नहीं पता क्यों, बट जापान में अपने दूसरे लोगों के पास जितनी भी बाइक्स देखी, आपको पता है इंडिया में भी वो बाइक्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी हैं, लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। बट मैं वही बोलूँगी कि रॉयल एनफील्ड की ऐसी क्लास है, मैं बोलूँगी कि मैंने ऐसी कोई और बाइक नहीं देखी। मुझे वो जो फ्रंट से होती हैं ना, स्टाइल बना हुआ होता है, ऊंची होती हैं बाइक, पीछे से भी ऊंची, मुझे वैसी वाली बाइक्स अच्छी नहीं लगती। रॉयल एनफील्ड विंटेज लुक, जैसे कि उन्होंने बोला, देती है। एक ओल्ड टाइप की लुक आती है उसमें, बट वो होती नहीं है। और वो क्लासिक ऐसी बनाई गई है, ऐसी क्लासी बाइक है कि चाहे जो भी दौर आ जाए, चाहे जो भी वक्त आ जाए, चाहे जितने साल गुजर जाएं, ये बाइक और इसकी फेम और इसकी क्लास ऐसी की ऐसी ही रहेगी। और इतनी अमेजिंग है कि मैंने जो फर्स्ट टाइम में भी इसको देखा था, बोलता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, बस वही सीन है मेरा।